आखिर कैसे एक कांस्टेबल ने मुझे डंडा मार दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। जिले में नई एसपी रोशिका वर्मा की तकर्रुरी हुई थी। तेज, नडर और इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जाने वाली अफसर। तभी खबर आती है कि एक गांव में थाने के सामने खवातीन धरने पर बैठी हैं। इल्जाम है कि गांव के 4 बदमाश खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खवातीन से बदतमीजी करते हैं, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे बैठी है। शिकायतों के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसपी रोशिका बगैर किसी को बताए सादे कपड़ों में गांव पहुंचती हैं, चुपचाप धरने पर बैठी खवातीन के बीच बैठ जाती हैं। किसी को नहीं पता कि उनके साथ बैठने वाली औरत जिला की सबसे बड़ी ऑफिसर है। बेटी, अब तो डर लगता है अपनी ही बेटियों को घर से बाहर भेजने में। पुलिस कहती है सबूत लाओ और वो गंडे खुलेआम हमारी बेटियों को घोरते हैं, छेड़ते हैं। हमारी चीखों की भी कीमत लग गई है अब। एसपी रोशिका खामोश हो जाती हैं, लेकिन उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो कहती हैं पुलिस भला उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती है जब खुद पुलिस उनके पैसों से बिक चुकी हो। तभी थाने से पुलिस टीम बाहर निकलती है, साथ में वही 4 बदमाश भी होते हैं, मुस्कुराते हुए, जैसे उन्हें किसी चीज का डर ही ना हो। चलो भागो यहाँ से, गैर कानूनी भेड़ इकट्ठी की है तुम लोगों ने। खवातीन को धकीला जाने लगता है। तभी इसी भीड़ में से एसपी रोशिका आगे बढ़ती हैं, कंधे से दुपट्टा हटाती हैं और कड़क आवाज में कहती हैं, तुम लोग इंसाफ सुनने नहीं आए, तुम तो डंडा मारने पर ही उतरे हो। तुम्हें लगता है हर भेड़ गंडा है, हर औरत झूठी है? जरा रुककर इनकी बातें भी सुन लिया करो, तभी समझ पाओगे कि थाने के बाहर अवाम नहीं, तुम्हारी जवाबदेही बैठी होती है। खवातीन को धकीला जाने लगता है। तभी इसी भीड़ में से एसपी रोशिका आगे बढ़ती हैं, कंधे से दुपट्टा हटाती हैं और कड़क आवाज में कहती हैं, चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सहारनपुर जिला नाम के लिए ही पुरसकून था। असल में यहाँ कानून का नहीं बल्कि ताकत का राज चलता था। इसी सहारनपुर जिले में एक नई एसपी की पोस्टिंग हुई, रोशिका वर्मा। नाम जितना सादा, काम उतना ही गैर मामूली। पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम की दहशत थी। मुजरमों के लिए वो यमराज थी और अपने जूनियर्स के लिए एक सख्त मगर ईमानदार उस्ताद। इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, शायद 30 से 32 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई और ठहराव था जो बड़े बड़े अफसरों में भी कम देखने को मिलता है। रोशिका ने दफ्तर ज्वाइन किया, फाइलें देखी, पुराने केस समझे, जिला का नक्शा अपनी आंखों में बसा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन उसके सामने एक फाइल आई। फाइल कुछ मोटी थी, उस पर धूल जमी हुई थी। गांव का नाम था किशनपुर। शिकायत एक ही थी जो पिछले 6 महीनों से में लगभग 20 बार दर्ज की गई थी। शिकायत करने वाली गांव की औरतें थीं और जिनके खिलाफ शिकायत थी वो थे गांव के 4 लड़के। ये चारों खुद को गांव का भाई समझते थे। उनके खिलाफ इल्जामात थे छेड़खानी, जबरदस्ती वसूली, औरतों पर भद्दे कमेंट कर। हर शिकायत के नीचे एक ही नोट लिखा था, जांच की गई, कोई ठोस सबूत नहीं मिला, केस बंद। रोशिका ने माथा पेटा। 6 महीने में 20 शिकायतें और सबूत एक भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने अपने पीए को बुलाया। रोशिका ने माथा पेटा। 6 महीने में 20 शिकायतें और सबूत एक भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने अपने पीए को बुलाया। शर्मा, किशनपुर थाने का इंस्पेक्टर कौन है? मैडम, इंस्पेक्टर रतन सिंह। बुलाओ उसे घंटे भर में। घंटे भर में इंस्पेक्टर रतन सिंह एक लंबी चौड़ी तौन के साथ हाजिर हुआ। उसकी वर्दी पर स्लोटें थीं और चेहरे पर एक अजीब सी चकनाई। जय हिंद मैडम। ये क्या है? मैडम, ये गांव की कुछ औरतों का काम है। आपस में ही लड़ती रहती हैं और उन बेचारे लड़कों का नाम लगा देती हैं। कोई सबूत नहीं है मैडम, हमने कई बार जांच की है। बेचारे लड़के। इंस्पेक्टर, एक ही तरह की 20 शिकायतें हैं। पूरा गांव झूठ बोल रहा है और बस वो 4 लड़के बेचारे हैं। मैडम, आप जानती तो हैं गांव की पॉलिटिक्स। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, मगर मैं उसे जाहिर नहीं होने दूंगी। मेरे दिमाग की नसें फड़क रही हैं, लेकिन मैं खुद पर काबू रखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि ये इंस्पेक्टर बुक्का हुआ है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है इंस्पेक्टर, आप जा सकते हैं। इस केस को मैं खुद देखूंगी। नई नई आई है, 2-4 दिन जोश दिखाएगी, फिर ठंडी पड़ जाएगी।
उसे पता था कि अगर वो वर्दी में गांव गई तो उसे सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो पुलिस उसे दिखाना चाहती है। सच्चाई की कब्र पर सफेदी पोत दी जाएगी। नहीं, उसे सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी, पेड़ों के मुंह से सुननी थी। उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो खतरनाक था लेकिन जरूरी था। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी सादा सी सूती साड़ी निकाली जिसे वो कभी नहीं पहनती थी। उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर को लॉकर में बंद किया और अपने ड्राइवर को छट्टी दे दी। आज एसपी रोशिका शर्मा रामपुर की गलियों में नहीं बल्कि कशनपुर की धूल भरी सड़कों पर एक आम औरत बनकर उतरेगी। अगली सुबह जब सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, एक पुरानी खटारा बस कशनपुर के बस स्टॉप पर रुकी। उसमें से कुछ औरतें उतरी, कुछ किसान उतरे और उन्हीं के साथ एक सादा सी दिखने वाली महिला भी उतरी। सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल, चेहरे पर थोड़ी घबराहट और आंखों में एक अनजानी सी खोज। ये रोशिका शर्मा थी। उसने गांव में कदम रखा। सुबह का वक्त था। औरतें अपने अपने घरों के बाहर काम कर रही, एक दूसरे से बात तो कर रही थीं, लेकिन उनकी नजरें बार बार सड़क की तरफ घूम जाती थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ या शायद किसी से डर रही हूँ। अम्मा, ये पुलिस थाना कहाँ है? वही सामने टूटी हुई इमारत वो रहा। पर बेटी, वहाँ जाकर क्या करेगी? वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों अम्मा? वहाँ इंसाफ नहीं बिकता बेटी। वहाँ सिर्फ तारीखें मिलती हैं। क्या हुआ अम्मिया? क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटी, अब तो डर लगता है अपनी ही पोती को घर से बाहर भेजने में। स्कूल जाती है तो कलीजा मुंह को आ जाता है। वो चारों शैतान, मकेश और उसके दोस्त, सड़क पे खड़े रहते हैं, घूरते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, कभी साइकिल रोक लेते हैं। हाँ बहन, मेरी बेटी ने तो कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। कहती है माँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उनकी आंखें ऐसी हैं जैसे शरीर को चीर देंगी। हम पुलिस के पास जाते हैं, वो दरोगा रतन सिंह कहता है सबूत लाओ। किसी ने देखा, वीडियो बनाया? कोई शरीफ घर की लड़की अपनी इज्जत का वीडियो कैसे बनाएगी? और अगर कोई आदमी देख भी ले तो हमारी चीखों की भी कीमत लग गई है बेटी। वो गंडे खिले आम कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा, फिर वही औरतें धरना देकर बैठी हैं। कुछ नहीं होगा, पुलिस हमारी जेब में है। आज नहीं तो कल खुद ही उठ जाएंगी। देखो, फिट बैठ गई मैं। ये सब कहा था ना, पुलिस हमारी जेब में है। ये चीखें बस यहाँ तक ही रहती हैं। हमारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस हमारी जेब में है। जिसकी वर्दी हमारे साथ हो उसे किस देख लो, पैसा हो तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ कानून नहीं चलता, हमारा चलता है। इन सब की सुनवाई बस यहाँ तक ही है। पुलिस भला उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकती है जब खुद पुलिस उनके पैसों से बिक चुकी हो? अरे देखो, ये भी इंसाफ लेने आई है। यहाँ इंसाफ नहीं, यहाँ हमारी मर्जी चलती है। पुलिस हमारे साथ है, किसी को क्या ही कर लेगी। चलो भागो यहाँ से। सब क्या तमाशा लगा रखा है? गैर कानूनी भीड़ जमा की है तुम लोगों ने। अंदर कर दूंगा सबको ऑफ। बलवीर, हटाओ इस सबको। लाठी चलाओ, अगर जरूरत पड़े तो फर्रिश। हटो हटो, उठो यहां से।
तुम लोग इंसाफ सुनने नहीं आए, तुम तो डंडा मारने पर ही उतरे हो। तुम्हें लगता है हर भेड़ गंडा है, हर औरत झूठी है। अरे वर्दी पहनने से पहले इंसान बनना सीखो। थोड़ा रुककर उनकी बातें भी सुन लिया करो, तब समझ पाओगे कि थाने के बाहर जनता नहीं, तुम्हारी जवाबदेही बैठी होती है। तो सिखाएगी हमें कानून। बड़ी आई नेता बनने वाली। मैं मैडम, पकड़ो इन चारों को। नाम क्या है तुम्हारा? तुमने आज एक औरत पर हाथ नहीं उठाया, तुमने इस वर्दी पर हाथ उठाया है। तुमने उस हर इंसान के भरोसे पर लाठी मारी है जो मदद के लिए पुलिस के पास आता है। तुमने मुझे नहीं, इस पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा किया है। माफ कर दो मैडम, गलती हो गई। मेरे बच्चे हैं मैडम। जब तुम इन औरतों को धकेल रहे थे, तब तुम्हें उनके बच्चे याद नहीं आए? जब तुम अपनी लाठी का जहर एक नहती पर दिखा रहे थे, तब अपनी ड्यूटी याद नहीं आई? उसकी वर्दी उतरवाओ अभी, इसी वक्त। सबूत चाहिए था ना तुम्हें? ये पूरा गांव सबूत है। इन औरतों की आंखें सबूत हैं। मेरी पेट पर पड़ा ये नील का निशान सबूत है, और सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा ज़मीर। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और मैं पर्सनली देखूंगी कि तुम जैसे लोग दोबारा ये वर्दी पहनने के लायक ना रहो। शर्मा, मैं एएसपी रोचका बोल रही हूँ, कशनपुर थाने में हूँ। यहाँ की पूरी फोर्स को लाइन हाजिर करो। इंस्पेक्टर रतन सिंह और कांस्टेबल बुलबेर सिंह को गिरफ्तार करो। उन पर सरकारी काम में रुकावट डालने, एक खातून अफसर पर हमला करने और हाँ, यहाँ मकेश, प्रकाश, बंटी और सोनू नाम के 4 लड़के हैं। उन पर छेड़खानी, धमकियां देने और दंगा बढ़ाने की कोशिश की एफआईआर दर्ज करो। मैं यही हूँ। आधे घंटे में मुझे एक्शन चाहिए। बेटी, दर्द हो रहा होगा। नहीं अम्मा, ये दर्द कुछ नहीं है। असली दर्द तो वो था जो आप सब इतने महीनों से सह रही थी। आज वो दर्द खत्म हुआ है। अब से इस गांव में कोई भी लड़की डर में नहीं जिएगी। ये मेरा वादा है। एक एक बात मुझे मालूम है, एक एक घटना मेरे सामने है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ हूँ और इंसाफ होगा। याद रखिए, कानून सबके लिए है। जब तक मैं यहाँ हूँ, इंसाफ से कोई पीछे नहीं हटेगा। मेरी ताकत आपका भरोसा है। जब तक ये भरोसा जिंदा है, कोई नाइंसाफी जिंदा नहीं रह सकती। ये आंसू नहीं है, ये भरोसा है, और यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दर्द अभी बाकी है, मगर आज इस दर्द में भी सुकून है। शायद इसलिए कि ये दर्द किसी के हक के लिए है। रामपुर में आज से चीजें बदलेंगी, क्योंकि जब सिस्टम सड़ना लगे तो किसी एक को खड़ा होकर उसे साफ करना पड़ता है, चाहे उसकी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। हाँ, शनपुर वाला मामला सुन लिया सबने। कहते हैं एक अफसर खड़ी हो गई थी पूरे सिस्टम के सामने। अब हर थाने में इसी की बात हो रही है। लगता है हवा बदल रही है। मुजरिमों में खौफ था और आम जनता में एक नया भरोसा, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनकी एक कप्तान है जो इंसाफ के लिए सिर्फ फाइलों में नहीं पढ़ती, बल्कि आम औरत बनकर उनके बीच बैठती है, उनका दर्द महसूस करती है और जरूरत पड़ने पर अपने कंधे पर लाठी का वार भी सह लेती है। तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।